Good morning, student. This is chapter 6 Soil Geography class 11th. In this video lecture we will discuss about the saline soils and peaty soils. Saline soils को उसरा soils भी बोला जाता है और उसरा का मतलब होता है, मीनिंग होता है बंजर. It is not fit for the cultivation. और ये जो सॉइल है ये इनफर्टाइल है. इट मीन्स इसकी फर्टिलिटी जो है वो नील है. और इसके पीछे रीजन ये है कि सलाइन सॉइल के अंदर जो है क्या कंटेन है, देखिए, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, जो इसकी फर्टिलिटी को कम करता है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो इस सॉइल का है, दे हैव मोर सॉल्ट्स लार्जली बिकॉज ऑफ द ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज. तो पूरा जो इस सॉइल के साथ जो खेल है वो ड्राई क्लाइमेट और पुअर ड्रेनेज का है. अब ड्राई क्लाइमेट और पुअर ड्रेनेज जो है वो इसको कैसे इफेक्ट करता है, देखिए. पुअर ड्राई क्लाइमेट का मतलब है कि वहां की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज्यादा मतलब हॉट है. यहां पे जब वाटर सबसे पहले पुअर ड्रेनेज में आता है तभी उसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे. देखिए, पुअर ड्रेनेज का मतलब है कि वहां पर जो पानी का जो बहाव है, जो पानी का जो ड्रेनेज है वो सही नहीं हो रहा है. इट मीन्स कोई भी सॉइल जो है वो सलाइन सॉइल में कन्वर्ट हो सकती है अगर उसमें सॉइल जो सॉल्ट कंटेंट जो है अगर वो लार्ज हो जाता है तो वो सॉइल जो है सलाइन में कन्वर्ट हो सकती है. आपकी एलुवियल सॉइल भी जो है सलाइन सॉइल में कन्वर्ट हो सकती है. सलाइन सॉइल का मतलब कि ये है कि सॉइल के अंदर सॉल्ट की जो कंटेंट है, जो मात्रा है, जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है और जिसके कारण वो एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं हो पाती. अब इसमें क्या है, हमने पुअर ड्रेनेज की बात यहां पे की है कि अगर इस सॉइल के साथ पानी जो है वो एक्सेस हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में पानी एक्सेस होने का मतलब है कि पूरी तरह से सॉइल जो है वो वाटर के साथ जो है मिक्स हो जाती है, घुल जाती है और जिसके कारण जो सॉइल का जो में जो सॉल्ट होता है वो पानी के ऊपर आ जाता है. इट मीन्स ये जो सॉइल जो है उसके अंदर का जो सॉल्ट है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है. तो यहां पे ड्रेनेज जो है, तो ये सॉल्ट आया कहां से, तो जो सॉइल होती है उसमें जो नॉर्मल सॉइल सॉल्ट जो है वो सॉइल में होता है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूटी के साथ पानी के कांटेक्ट में सॉइल है तो सॉइल का जो नीचे का हिस्सा है, सॉइल की जो नीचे की लेयर है उसमें से सॉल्ट निकलकर ऊपर की ओर आना शुरू हो जाता है और ये वाटर के साथ मिक्स हो जाता है. तो ये पुअर ड्रेनेज ही कारण है कि नीचे की साइड का सॉइल जो है वो अपर साइड आ जाना. अब ड्राई क्लाइमेट क्या करती है कि ड्राई क्लाइमेट इस सॉइल के साथ जो वाटर मिक्स होता है उस वाटर को वो इवोपरेट कर देती है और वाटर को जब इवोपरेट कर दिया जाता है तो सॉइल के साथ जो है वो क्या, सॉल्ट बचता है. आपने बहुत सारे ऐसे एरियाज देखे होंगे. चलो बारिश की बात करते हैं कि रेनी सीजन के अंदर जनरली वो एरियाज जहां पे थोड़ा सा स्लोप डाउन रहता है या फिर जहां पे गड्ढे वगैरह होते हैं वहां पे देखना पानी भरा हुआ मिलेगा और 2-4 दिन तक वो पानी वहां पे बना रहता है और धीरे धीरे जब वो पानी सूखने लगता है तो वो जो लैंड है, वो जो एरिया है वहां पे आपको क्रैक देखने को मिलेंगे. तो ये क्रैक्स देखने को मिलेंगे, साथ ही उस क्रैक्स के साथ साइड का जो आप देखना कि यहाँ पे जो क्या है कि व्हाइट कलर की जो है आपको एक लेयर सी दिखाई देगी. तो ये क्या है, ये उस सॉइल को सलाइन सॉइल में कन्वर्ट कर दिया है. जनरली जो सलाइन सॉइल जो है वो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में मिलती है. तो हमारे मैप में एरिड रीजन तो आपका डेजर्ट पार्ट हो गया एंड
सेमी एरिड रीजन जो है वो ये पार्ट है। ओके, अब वाटर लॉगिंग एंड स्वम्पी एरिया, तो देखिए दोनों में आप इसके कैरेक्टरिस्टिक में जरा ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एरिड और सेमी एरिड रीजन क्या है, जिसमें पानी नहीं है या पानी बहुत कम होता है, और वाटर लॉक्ड एंड स्वम्पी एरिया का क्या है, जहां पर पानी एक्सेस। तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में क्या है, वाटर नहीं है, और वाटर लॉक्ड एंड स्वम्पी एरिया में एक्सेस वाटर है। तो यहाँ पे ये दोनों ही कंडीशन जहां पे बनती है आपको सलाइन सॉइल मिलती है, क्योंकि अगर एरिड और सेमी एरिड रीजन है इट मीन्स वहां पे ड्राई क्लाइमेट है, और जहां पे वाटर लॉक्ड एंड स्वम्पी एरियाज है वहां पे आपका पुअर ड्रेनेज है। तो जहां पे ये दोनों चीज है तो वहां की सॉइल कैसी है, सलाइन सॉइल है। अब वेस्टर्न गुजरात की तरफ चलते हैं जहां पे रन ऑफ कच्छ है। देखिए वेस्टर्न गुजरात ये वाला एरिया, और डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। तो हमने जब ड्रेनेज सिस्टम स्टडी किया था तो हमने आपको बताया था कि पेनिसुलर पार्ट में जो भी रिवर आपकी बे ऑफ बंगाल के साथ मीट करती है तो सबसे पहले वो डेल्टा बनाती है। ओके, तो डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट आपका ये जो इलाका है, ये जो पार्ट है, ये जो रीजन है, वहां पर डेल्टा बनता है। तो यहां पर भी आपको सलाइन सॉइल मिलेगी, जो कि हमने आपको बताया था कि एलुवियल सॉइल यहाँ पे है, लेकिन ये एलुवियल सॉइल किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सलाइन सॉइल्स के अंदर। सुंदरवन एरियाज ऑफ द वेस्ट बंगाल, ये आपका वेस्ट बंगाल है और ये आपका सुंदरवन डेल्टा है। तो यहां पर हमें कौन सी सॉइल मिलती है, सलाइन सॉइल्स मिलती है। अब इस सॉइल के अंदर जो है क्या नहीं है, क्या है जो इसमें कमी है इसकी, तो वो है नाइट्रोजन एंड कैल्शियम इस सॉइल के अंदर नहीं होता। और आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। अब कुछ ये सॉइल जो है डेवलप होने के पीछे कुछ कारण इन्होंने बताए हैं। तो रन ऑफ कच्छ में जो सॉइल है, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ के साइड जो आपकी सलाइन सॉइल है उसके पीछे इन्होंने रीजन बताया कि साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंगिंग सॉल्ट पार्टिकल्स एंड डिपॉजिट देयर एज अ क्रस्ट। तो यहाँ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताया है आपके साउथ वेस्ट मानसून को। साउथ वेस्ट मानसून इट मीन्स जब आपके यहाँ पे मानसून आता है तो वो क्या है, अपने साथ बहुत पानी लेके आता है, हैवी रेनफॉल होती है, जिसके कारण यहाँ के वाटर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और यहाँ पे सॉल्ट जो है वो ऊपर क्रस्ट में देखने को मिलता है, वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। सी वाटर, दूसरा ये रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है या फिर वो एरिया जो कंटिन्यूटी के साथ सी वाटर के कांटेक्ट में रहता है, तो आपका जो सी वाटर है उसमें सॉल्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, और ये जब सॉल्टी वाटर लैंड के साथ कंटिन्यूटी के साथ उसके कनेक्शन मानिए कनेक्टेड है, तो ये अपना जो सॉल्ट है वो लैंड को दे देता है। तो उसका भी ये भी एक रीजन बनता है कि सलाइन सॉइल वहां पे डेवलप हो जाती है। अब एक्सिव यूज ऑफ इरिगेशन, स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा या वो एरिया जहां पे हमने मॉडर्न फार्मिंग जो है प्रैक्टिस की थी, शुरू की थी। ठीक है, तो इरिगेशन जो हमने बताया था पुअर ड्रेनेज, वही पैटर्न जो है वो यहाँ पे वर्क करता है कि इरिगेशन से जब एक्सेस वाटर जब आप सॉइल में डाल देते हो तो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है तो उसमें सॉल्ट भी है जो ऊपर आ जाता है। कैपिलरी एक्शन सेम यही है आपका, जो ड्रेनेज पुअर ड्रेनेज बोलिए या फिर एक्सेस वाटर बोलिए, तो ये कैपिलरी एक्शन बनाता है। तो कैपिलरी एक्शन कौन सा होता है कि जब वाटर जो है कंटिन्यूटी के साथ सॉइल में रहता है, और जिसके चलते क्या है कि वो जो सॉल्ट है वो पानी के साथ घुल जाता है और सॉइल को छोड़ देता है और ऊपर की तरफ लेयर बना लेता है। लेकिन यहाँ पे जब
ड्राई क्लाइमेट ले लीजिए या फिर हॉट क्लाइमेट ले लीजिए, तो उससे क्या होता है कि वाटर इवोपरेट होता है, और वाटर इवोपरेट होता है तो पानी तो चला जाता है और वो मिट्टी के जो अपर लेयर है उस पर सॉल्ट छोड़ देता है, सॉइल के ऊपर सॉल्ट छोड़ देता है। तो उसी एक्शन को यहाँ पे कैपिलरी एक्शन बोला है। अब इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा मिले, तो यहाँ पे जिप्सम जो है अगर इस सॉल्ट के साथ मिक्स की जाती है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये है स्लाइम सॉइल्स। अब नेक्स्ट सॉइल इज अबाउट द पिटी सॉइल। तो ये पिटी सॉइल क्या होता है? पिटी सॉइल का, अगर पिटी का हम मतलब लेते हैं, मीनिंग लेते हैं, तो इसका मीनिंग होता है कि वो सॉइल जो वाटर के कांटेक्ट में होती है, जो वाटर के संपर्क में रहती है, जिसमें एक्सेस मॉइस्चर होता है। तो आपको पिटी सॉइल उन एरियाज के अंदर मिलती है जहां पे हैवी रेनफॉल है एंड हाई ह्यूमिडिटी है, वेयर देयर इज अ गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, और जहां पर, अब ये दोनों कंडीशन ही क्या है, वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए सुटेबल है, रेनफॉल भी है और आपकी हाई ह्यूमिडिटी भी है। ओके, अब इस सॉइल के अंदर क्या है ऐसा, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। इस सॉइल के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इस सॉइल में 40 to 50% जो है ऑर्गेनिक मैटर होता है। कलर इस सॉइल का ब्लैक है। सॉइल आर नॉर्मली हैवी, ये हैवी सॉइल है, इट मीन्स जब आप इसको उठाते हो तो ये वजनदार सॉइल है। और इसके पीछे रीजन क्या है, ऑर्गेनिक मैटर और मॉइस्चर जो इस सॉइल के अंदर है। कोई भी गीली चीज को अगर आप उठाते हो तो वो आपको हैवी लगेगी, ओके, इन कंपेयर टू ड्राई। दे आर एल्कलाइन। अब यहां पे इसका पीएच लेवल भी अगर हम बात करें तो वो हाई होता है। अब ये सॉइल हमको कहां और कौन से एरियाज में मिलती है, देखिए, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, आपका ये बिहार है, इसका जो ये नॉर्दर्न पार्ट है। सदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, ये उत्तराखंड। कोस्टल एरियाज ऑफ द वेस्ट बंगाल, आपका सुंदरवन वाला एरिया, ठीक है, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। तो यहां पर ये सॉइल मिलती है। जरा इनका देखिए, इन सॉइल में यहां पर हमने क्या बोला, हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। तो यहां पे देखिए रेनफॉल है, यहां पे और तमिलनाडु, जो कि क्या है कि इन एरियाज के अंदर क्या है कि जनरली उड़ीसा है, तमिलनाडु है, यहाँ पे जो है साइक्लोन आते रहते हैं। तो ये वाली जो सॉइल है ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है, वेजिटेशन के लिए जो हमें चीजें चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो हमें इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत ज्यादा है। 40 to 50% ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर है। ओके, अब लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर accumulates in these areas and this gives a rich humus and organic content to the soil। यहां पे अगर हम बात करते हैं, ह्यूमस की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये फर्टिलिटी की पहचान है एक तरह से। तो ये इस सॉइल के अंदर है। तो इट मीन्स पीटी सॉइल एग्रीकल्चर के लिए सही है, तो स्लाइम जो सॉइल है वो एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं है। थैंक यू।